Hello everyone, welcome to Wow IS. Now we shall see our daily MCQs for 27th of July. So let's start guys. Now question number 1 is consider the following statements below related to Bharat drones. This is an important type of drone, okay. Statement 1, it cannot be detected by radar. And statement 2, it is equipped with artificial intelligence to detect friends and foes. मतलब अपने दोस्तों और दुश्मनों की अलग अलग ये पहचान कर सकता है. तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इनमें से. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो सबसे पहले देखते हैं हम जो भारत ड्रोन है दैट इज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय DRDO. इसको बनाया है DRDO ने. चंडीगढ़ बेस्ड एक लैब है DRDO की. चंडीगढ़ में एक लैब है DRDO की, वहाँ पे इसको बनाया गया है. ओके, नाउ पहला स्टेटमेंट देखिए, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय रेडार. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. इसको रेडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है. दूसरा स्टेटमेंट जो है, इट इज़ इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट फ्रेंड्स एंड फोर्स. तो ये स्टेटमेंट भी है सही, क्योंकि ये दोस्तों की और जो दुश्मन है उनकी अलग अलग पहचान कर सकता है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है. और बेसिकली इट कैन बी वर्ल्ड्स मोस्ट एजाइल एंड लाइटेस्ट सर्वेलेंस ड्रोन. वर्ल्ड्स मोस्ट एजाइल एंड लाइटेस्ट सर्वेलेंस ड्रोन. तो ये है. और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियल टाइम इसमें वीडियो ट्रांसमिशन हो सकता है. जब भी आप कोई मिशन पे हो तो रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन ये कर सकता है, तो इससे सर्वेलेंस काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है. ओके, सो आंसर हमारा डी, नीदर वन नॉट टू, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं सही और हमको पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो आगे बढ़ते हैं. ना क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बनालू फेस्टिवल इज समटाइम्स मैंशनड इन मीडिया सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ ए गुजरात, बी मिज़ोरम, सी तेलंगाना और डी जम्मू एंड कश्मीर. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसको स्टेट फेस्टिवल बनाया गया है तेलंगाना का. तो आंसर तो आपको यहीं से मिल गया, बट हम और भी चीज़ें जानेंगे. तेलंगाना का इसको स्टेट फेस्टिवल बनाया गया है, बनालू फेस्टिवल को. ओके, एंड अभी जो भी इसके सेलिब्रेशंस हुए उसका पूरा एक्सपेंडिचर जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसने उठाया. अब इसको जो तेलुगु स्पीकिंग पार्ट्स हैं तेलंगाना के, तेलुगु ही बेसिकली स्पीकिंग पार्ट्स हैं सारे तेलंगाना के जो भी हैं, तो तेलंगाना में बनाया जाता है. और रायलसीमा रीजन इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गॉडेस महाकाली, इनके लिए इसको मनाया जाता है, गॉडेस महाकाली. और ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिवल के टाइम पे ये अपनी जो मदर होम टाउन है वहाँ पर ये आती हैं. तो जो तेलुगु में जो बोनम है, ओके, दिस इज़ अ तेलुगु वर्ड बोनम, और इसका मतलब होता है मील. तो मील्स ऑफ़र की जाती हैं. जैसे कि आपकी अगर डॉटर घर पे आती है तो हम लोग मील्स ऑफ़र करते हैं, वैसे यहाँ पे ऐसा होता है कि गॉडेस को माना जाता है कि वो घर पे आई हैं तो उनको मील्स ऑफ़र किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोनम. और यहीं से इसका नाम पड़ा बोनालू. ओके, सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट. एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आषाढ़ महीने में इसको मनाया जाता है. आषाढ़, ओके, आषाढ़ मासम बोलते हैं संस्कृत में, आषाढ़ मासम. तो आषाढ़ का महीना जो होता है, जो सावन के पहले, अभी सावन चल रहा है, इसके पहले आषाढ़ था, तो उस टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है. आंसर है हमारा सी, तेलंगाना. नाइस. ओके, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रिस्पेक्ट टू ध्रुवस्त्र. ध्रुवस्त्र, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, इट इज़ एन एयरक्राफ्ट वेरिएंट ऑफ पृथ्वी मिसाइल. एंड स्टेटमेंट 2, इट कैन बी फायर्ड इन 2 डिफरेंट मोड्स, दैट इज़ द डायरेक्ट मोड एंड द टॉप अटैक. सो अभी हाल ही में इसका टेस्ट हुआ है ध्रुवस्त्र का. और ये जो मिसाइल है वो है एंटी टैंक, जो आपकी नाग मिसाइल थी. ओके, एंटी टैंक नाग मिसाइल, इसको हेलिना भी बोलते थे. हेलीकॉप्टर से जब इसका यूज़ होता था तो उसको हेलिना बोला जाता था. ओके, हेलीकॉप्टर वेरिएंट था नाग मिसाइल का, तो उसका नाम इनने बदल के रख दिया है अब ध्रुवस्त्र. तो पहला स्टेटमेंट, ये पृथ्वी मिसाइल का वेरिएंट नहीं है, दिस इज़ अ वेरिएंट ऑफ नाग मिसाइल, उसी का नाम बदल के रख दिया गया है ध्रुवस्त्र, बेसिकली हेलिना का. ओके, ना दूसरा जो स्टेटमेंट है, इट कैन बी फायर्ड इन 2 डिफरेंट मोड्स, डायरेक्ट अटैक एंड टॉप अटैक. ये स्टेटमेंट एकदम सही है. आंसर हमारा बी, 2 ओनली. ओके, और इसको हेलीकॉप्टर माउंटेड है ये, जैसे कि आप जानते हैं, और 2 इसमें मोड्स हैं, एक है डायरेक्ट अटैक और एक है टॉप अटैक. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी ऑफ 1925 एंड इन एन अटेम्प्ट टू ब्लो अप द वाइसरॉय ऑफ इंडियाज ट्रेन. ही वाज द चीफ स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन.
Now, also he had participated in Mahatma Gandhi-led non-cooperation movement and was the mentor of Bhagat Singh. Identify this personality. तो ये काफ़ी इजी हो गया है वैसे, भगत सिंह से इनका एसोसिएशन जब हो गया है तो मतलब काफ़ी इजी क्वेश्चन बन जाता है. सुखदेव, राजगुरु, सचिन सयाल एंड ए चंद्रशेखर आज़ाद. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जवाब सही है. ओके, सो चंद्रशेखर आज़ाद की हम बात करते हैं. आंसर हमारा है ए चंद्रशेखर आज़ाद. तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दैट इज़ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, दैट वाज इन 1922. ओके, सो इनको अरेस्ट किया गया चंद्रशेखर आज़ाद को. इनका नाम था चंद्रशेखर, एज यू ऑल नो. और इनसे कोर्ट में पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो इनने बोला आज़ाद. और जब इनसे इनके फादर का नाम पूछा गया तो इनने बोला स्वतंत्र. ओके, सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसी से इनका नाम पड़ा चंद्रशेखर आज़ाद. 1922 में ये जो नेशनल मूवमेंट था उससे जुड़े, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था महात्मा गांधी का. फिर उसके बाद 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी में भी इनका नाम था. 1926 में वायसरॉय की जो ट्रेन उसको उड़ाने का, जो ब्लो अप करने का एक प्लान था, उसमें भी इनका हाथ था. फिर उसके बाद सॉन्डर्स, जेपी सॉन्डर्स, ओके, 1928 में लाहौर में जो शूटिंग हुई थी उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद का एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था. ये हमारे भगत सिंह के पॉलिटिकल मेंटोर थे. और एचआरए का नाम भी बदल के एचएसआरए इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद के. तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट हिम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हिम. इनके पास एक कोल्ट पिस्टल हुआ करती थी, कोल्ट पिस्टल. ओके, आज के टाइम में ये प्रयागराज म्यूज़ियम में डिस्प्ले की जाती है, प्रयागराज म्यूज़ियम में. तो ये था सारा कुछ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में. हमारा आंसर है ए चंद्रशेखर आज़ाद. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Now question number 5 is consider the following statements related to hydrogen CNG. Statement 1, it is a blend of hydrogen and CNG with hydrogen concentration of more than 50%. And statement 2, it eliminates carbon monoxide emissions. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. तो हाइड्रोजन सीएनजी की बात करें, HCNG जिसको हम बोलते हैं, वो एक एफिशिएंट फ्यूल है. ओके, एफिशिएंट फ्यूल है. और हाइड्रोजन काफ़ी एफिशिएंट होता है, बट हाइड्रोजन सेफ़ नहीं होता और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. हाइड्रोजन इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो एक जो फ़ायदा होता है HCNG का वो ये है कि थोड़ा जब इसके साथ CNG को ब्लेंड किया जाता है हाइड्रोजन के साथ, या CNG के साथ हाइड्रोजन को ब्लेंड किया जाता है, बिकॉज इट्स द अदर वे राउंड, तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाता है, हल्का सा कॉस्ट कम हो जाता है. बट फिर भी ये CNG के मुकाबले मोर एक्सपेंसिव है, CNG से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव दैन CNG. अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की हाइड्रोजन के. तो 50% कॉन्सेंट्रेशन इज़ वे टू मच गाइज. अगर आपको थोड़ा भी फ्यूल्स के बारे में पता है तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन 50% इज़ टू मच फॉर नाउ. तो अभी जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इसमें होता है, दैट इज़ आइडियल हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज़ 18%. और इसकी वजह से हमें काफ़ी एफिशिएंसी अचीव हम लोग कर लेते हैं ना. दूसरा जो पॉइंट है, इट एलिमिनेट्स कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस. तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. पूरा कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस को एलिमिनेट करना ऑल टुगेदर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ. तो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस हमारे 50 से 70% तक रिड्यूस हो जाते हैं. तो दैट्स अ वेरी ग्रेट नंबर, बट ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं होते हैं. आंसर हमारा डी, नीदर वन नॉर टू, क्योंकि इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. और जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन CNG से एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और ऊपर से जो हाइड्रोजन जितना एक्सपेंसिव है उतना एक्सपेंसिव HCNG नहीं होता है ना. कॉन्टेक्स्ट ये है हमारा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़, इसने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है सीकिंग व्यूज़ टू इंक्लूड HCNG एज ऑटोमोबाइल फ्यूल. तो इतना ही इसका जो कॉन्टेक्स्ट था. नाउ यहीं पे हमारा आज का क्वेश्चन ख़त्म होता है. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम सैटरडे को हमने एक क्वेश्चन वहाँ पे कम कवर किया था. कुछ टेक्निकल उसमें ऑप्शंस हमारे थोड़े गलत हो गए थे, बट वो वीडियो में कवर हुआ है सैटरडे वाले में. तो आज वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. ओके, सो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट ऑन सैटरडे. सो आई होप यू लाइक्ड इट गाइस टुडे. वील मीट टुमारो. थैंक यू.